chapter number 16, the last chapter that is related to the history बेटा international relations, जिसको हम न्यू बुक के हिसाब से पाकिस्तान एंड द एशिया एंड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, देयर आर सम डिफरेंसेस इन द चैप्टर सीक्वेंस एंड चैप्टर नेम इफ वी डू द एनालिसिस ऑफ टू बुक्स, ठीक है। हम नाइजल कैली की बात करते हैं और हम नाइजल स्मिथ की बात करते हैं। ज्यादातर मैं जो सिलेबस की सीक्वेंस कोड कर रहा होता हूँ वो नाइजल कैली के रिस्पेक्ट से कर रहा होता हूँ, जिसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो उसके हिसाब से ये चैप्टर 16 है और नाइजल स्मिथ में भी लास्ट चैप्टर है, बट पाकिस्तान एंड एशिया एंड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। अब जरा देखते हैं बेटा, इस चैप्टर के पेपर में आने के चांसेस ओवरऑल कितने होते हैं। वैसे तो यूजुअली कम चांसेस होते हैं, बट फॉर योर अप्रैल 2026 दिस चैप्टर सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपने देखा कि मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 में इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज किया, और तकरीबन हर प्रैक्टिस पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन को यूज किया है बेटा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। हम हमेशा हर चीज को क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वर्जन आता है बेटा कि टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान रिलेशंस विथ डैश। अब इस डैश पे बेटा कोई सी भी कंट्री आ सकती है। यू कैन राइट इंडिया, यू कैन राइट चाइना, यू कैन राइट एनीथिंग बेटा, कोई सी भी कंट्री आ सकती है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी आएगी। वर सक्सेसफुल ड्यूरिंग 1947 एंड 1999। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये होता है जिसमें हमें फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल 1999 की टाइमलाइन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि एक बहुत मैसिव ड्यूरेशन है, इसमें पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टू व्हाट एक्सटेंट टाइप क्वेश्चन। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि भाई पाकिस्तान रिलेशन विथ डैश वर मेनली सक्सेसफुल, प्रोग्रेस्ड, इम्प्रूव्ड या फेल्ड। इस तरह का कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं आपको, ठीक है। ड्यूरिंग 47 एंड 1999 हाउ फार यू अग्री। फिर आप ये बता दें कि हाँ भाई रिलेशन इंप्रूव भी हुए थे लेकिन खराब भी थे। सो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा जो अभी बिल्कुल रीसेंट कैम्ब्रिज की मैथडोलॉजी को देख के नजर आ रही है, वो ये क्या है मेरा बेटा, वो ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू द रीसेंट मैथडोलॉजी एग्जामिनर कैन रिस्ट्रिक्ट यू ओवर अ लिमिटेड टाइमलाइन। एग्जामिनर कैन रिस्ट्रिक्ट यू ओवर अ लिमिटेड टाइमलाइन। एग्जामिनर क्या करता है बेटा, आपको एक लिमिटेड टाइमलाइन पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लिमिटेड टाइमलाइन क्या हो सकती है, हो सकता है वो 1947 से 1999 तक की टाइमलाइन ना दे। हो सकता है कि क्या हो बेटा, कि वो आपको 1960 की टाइमलाइन दे दे, 60 से लेके 1999। हो सकता है वो 1960 से लेके 1988 तक की टाइमलाइन दे दे। तो वो टाइमलाइन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि अब कैम्ब्रिज को बच्चों से बहुत कम क्वांटिटी आंसर रिक्वायर्ड है, मतलब लिमिटेड इवेंट्स, नॉट द क्वांटिटी राइटिंग हमें कम लिखनी है, इवेंट्स वो कम आपसे पूछने चाहते हैं। तो इस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। अब हमें इसको करना कैसे होता है। द इजिएस्ट वे टू लर्न इंटरनेशनल रिलेशन इज लर्न इट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स। आपने इसको गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग याद करना है बेटा। कैसे, आपके पास 1948 से लेके 1999 तक की टाइमलाइन यहाँ पर गिवन है। कहते हम 47 है लेकिन पूछा 48 से ऑनवर्ड जाते हैं बेटा, क्योंकि जिन्ना साहब के टाइम पे तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस तो बहुत लिमिटेड है। जिन्ना को एक ही साल मिला था, उसमें उन्होंने ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर काम किया, ठीक है। एक्चुअल जो फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है वो 48 से 99 तक शुरू होती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो कि सबसे पहला टेन्योर 48 से 51, जिसमें ख्वाजा नाजिम और लियाकत अली खान की गवर्नमेंट आती है। दूसरा 51 से 55, जिसमें मलिक गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट आएगी। 55 से 58 इस्कंदर मिर्जा। 58 टिल 69 अयूब खान। 69 टिल 71 जनरल याह्या खान। भले से ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड था, बट स्टिल यू हैव मैनी इंपॉर्टेंट रिलेशंस विद सम कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। इसके बाद 71 टिल 77 भुट्टो साहब। 77 88 जनरल जिया। फिर 1988 टिल 90 और 93 से 96 बेनजीर के दोनों टर्म्स। और फिर 90 से 1990 से 93, फिर 97 से 1999 नवाज शरीफ के दोनों टर्म्स आ गए। तो अगर हम इस सीक्वेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस को याद करेंगे तो हमें दो चीजों का फायदा होगा। एक तो हम ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस वाले चैप्टर को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। प्लस आप लोग फॉरेन पॉलिसीज को भी कवर कर लोगे, जो पर्सनालिटीज से रिलेट आती हैं, जो कि जिया की है, जो कि अयूब की फॉरेन पॉलिसी है, और जो कि भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है।
इन पे अलग अलग 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, और मैंने यही कहा था बच्चों से कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो हम ऑटोमेटिकली चैप्टर 16 में कवर कर लेंगे। तो जब आप इस सीक्वेंस पे याद करोगे तो आपके 2 चैप्टर्स का कंटेंट इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको इसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। राइट, डन हो गया मेरा बेटा, ये चीज समझ आ गई मेरा बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ यू कैन कनेक्ट योर एक्सप्लेनेशन विद द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन। हम हमेशा याद रखते हैं कि जब भी हमने 14 और 7 मार्क का क्वेश्चन डील करना है, हमने फीट फैक्टर को फॉलो करना होता है। फैक्टर, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, इफेक्ट, थ्रोबैक। अब ये थ्रोबैक क्या होता है? थ्रोबैक इज द लिंक, जो एक्सप्लेनेशन का लिंक होता है क्वेश्चन के मेन थीम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी कंट्री के साथ सक्सेस बता रहे हैं तो आपने लास्ट में लिंक ऐड करना है जो कि पाकिस्तान और उसके सक्सेस को क्लियरली शो करे। इफ यू आर राइटिंग पाकिस्तान रिलेशन विद एनी अदर कंट्री विच इज लीडिंग टुवर्ड द फेलियर, तो आपने ऐसी स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है जो फेलियर से कनेक्ट करेगी। अब मैंने आपको कुछ आइडियाज दे दिए। अगर आप किसी कंट्री के बारे में जनरली बात करें कि उस कंट्री के पाकिस्तान के साथ रिलेशन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत है उसकी, और लोग इधर से उधर जाते हैं, मूव करते हैं, टूरिज्म है, तो ये जनरल लिंक है बेटा। आप बता देंगे अपना आंसर लिखने के बाद आखिर में, एज अ रिजल्ट पाकिस्तान टाइज विद द कंट्री इम्प्रूव्ड ग्रेटली। डन। अगर कोई ऐसी चीज है कि आप पाकिस्तान और दूसरी कंट्री एक्स वाई जी, अभी मैं किसी भी कंट्री को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, तभी मैं एक्स वाई जी का वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री के रिलेशंस को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि भाई हमारी उस कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ गई, हमारा हाईवे बन गया, वहां से प्रोडक्ट आ गई, यहाँ से प्रोडक्ट चली गई, हम उसके साथ किसी ट्रेडिंग ब्लॉक का पार्ट बन गए, सो बे डेफिनेटली बेटा यू विल यूज सच काइंड ऑफ लिंक्स। ठीक है, जिसमें आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे। राइट। अगर आप डिप्लोमेटिक की बात करें, डिप्लोमेटिक टाइज क्या होते हैं भाई? कि वहां का प्राइम मिनिस्टर आपके पास आ गया, आपका प्राइम मिनिस्टर वहां चला गया, आर्मी चीफ यहां आ गया, वहां चला गया। ठीक है, सो ये डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। आपने वॉर रुकवा दी, या आपने कहीं पे विदड्रॉ करवा दिया, जैसे जिनेवा अकॉर्ड है। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज लिखेंगे भाई पाकिस्तान गेन रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, शो स्ट्रॉन्गर रिलेशंस। और फिर आपके अगर किसी आपने मिलिट्री के तौर पे सपोर्ट किया है किसी कंट्री को, यू हेल्प मिलिटरीली बेटा, तो फिर आप बताएंगे कि डिफेंस कॉपरेशन स्ट्रांग हो गया पाकिस्तान का उनके साथ। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं बेटा। अब शॉर्ट में देखो हम क्या क्या वर्ड लिखते हैं, हम बार बार अपने लिंक को ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि दिस मेड द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया सक्सेसफुल, सक्सेसफुल या फेल्ड। तो कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर सक्सेस को आप बताना चाहते हैं तो यू हैव अ गुड वर्ड दैट इज वार्म रिलेशंस। क्या बोल सकते हैं आप? वार्म रिलेशंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आप कॉर्डियल रिलेशन भी कह सकते हैं, कॉर्डियल रिलेशंस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। राइट। इसी तरीके से फेलियर के अंदर आप कोल्ड रिलेशन की बात कर सकते हैं, कोल्ड रिलेशन इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, हॉस्टाइल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहां पर लिखेंगे। डन हो गया मेरा बेटा? ठीक है, इज इट क्लियर मेरा बच्चा, इज इट क्लियर? चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं मेरा बेटा। अब हम जाते हैं टॉपिक की तरफ। हमने इसके बेसिक्स पे, अभी जितनी भी हमने बात की वो उस चैप्टर के बेसिक्स पे बात की है, अभी हमने इस चैप्टर के कंटेंट पे एक भी बात नहीं की है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट एनी चैप्टर, कि आप उसके बेसिक्स पे काम करेंगे कि उस पर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। अब मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने रिलेशंस आप लोगों के लिए ऐसे ही लिखे हैं जैसे अभी मैं आपको पढ़ना बता रहा था। हम सबसे पहले रिलेशंस में किसको पढ़ेंगे? डेफिनेटली हमारे नेबर्स के रिलेशंस पर, नेबर्स के साथ रिलेशंस बेटा। ठीक है, पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ रिलेशन कौन से हैं? पाकिस्तान के हैं कितने नेबर्स बेटा? कितने नेबर्स हैं पाकिस्तान के? जल्दी से मुझे बताइए। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है सर, इसके अलावा कोई हमारे नेबर है? नहीं मेरा बेटा, इसके अलावा नेबर ही नहीं है। ठीक है, डन हो गया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की, अच्छा मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ पर, आप लोग मार्क करते जाना बेटा। व्हेन एवर यूज दिस वर्ड के एन, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, एल ए के, लियाकत अली खान, 48 till 51, whatever I'm writing with the orange color means failure. ठीक है, and whatever I'm writing with the green color it means success. ठीक है,
जो चीज ग्रीन होगी वो सक्सेस है, जो चीज ऑरेंज होगी वो फेलियर है। ठीक है, डन हो गया मेरा बेटा, डन हो गया। चलिए मेरा बेटा, अभी सारी बातों को छोड़ दीजिए, आप लोग यही करते हो जब आपके सामने कंटेंट चल रहा है, आपको कोई और चीज़ की टेंशन है। फिर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आपको इस क्लास की टेंशन होगी, फिर मैं कुछ और समझाऊंगा तो फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ नहीं आ रहा होगा। एवरीथिंग विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय मी, it will be sent over the group. There is no need to create fuss in the class and create a problem. Our main target is international relation, which is highly important. If it's compromised, then your paper will be compromised, बेटा। ठीक है, अब जितनी भी बातें हों मुझे इससे रिलेट नजर आनी चाहिए, मॉक से रिलेट कुछ बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए इधर। इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे होंगे बेटा? इंडिया के साथ रिलेशन सबसे पहले हमारे खराब हो गए सर। क्यों सर? कश्मीर इशू की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था कि जो कश्मीर था वो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता था, बट महाराजा हरी सिंह ने उसको इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया। तो सर इससे क्या हुआ भाई? इससे हो गई हमारी वॉर। इंडिया के साथ क्या हो गई मेरे बेटा? वॉर हो गई। सबसे पहली वॉर कब हुई सर? 1948 में हो गई। तो वॉर से रिलेशन अच्छे नहीं होते, वॉर से रिलेशन खराब होते। ठीक है, तो यहां पर हमारे पहले ही रिलेशन खराब हो गए। नंबर टू, इसी में ही सक्सेस हम कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी पैक्ट। सर ये हमने कब पढ़ा? ये हमने पढ़ा चैप्टर 12 के अंदर, लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में, जिसको हम लोग लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं। अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सर इसमें क्या हुआ था? दो लोगों का नाम आ रहा है, लियाकत नेहरू। तो भाई लियाकत अली खान और नेहरू ने बैठ के एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्यों? ताकि जितनी माइग्रेशन हो चुकी है बस दैट इज इनफ, अब फर्दर माइग्रेशन अलाउ नहीं की जाए। इससे क्या हुआ सर? दोनों कंट्रीज करीब आ गई, गुड रिलेशंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट आती है एमजीएम। एमजीएम, एमजीएम मतलब मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ये बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दूंगा डॉक्यूमेंट जब आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद, एमजीएम। उस टाइम पे रिलेशंस हमारे बहुत ज्यादा कोल्ड रहे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई ट्रेड नहीं हुआ। तो मतलब दोनों के टाइम पीरियड में मलिक गुलाम मोहम्मद और जनरल इस्कंदर मिर्जा के टाइम पे कोई भी मैसिव डेवलपमेंट मेरा बच्चा यहाँ पर नहीं हुई, मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई। तो दोनों में हमने ऑरेंज करके लिख दिया बेटा कि नो फर्दर डेवलपमेंट, नो मेजर डेवलपमेंट। अब बात आती है जनरल अयूब खान की। जी ए के स्टैंड्स फॉर जनरल अयूब खान। अयूब खान के टाइम पे आंख बंद करके सबसे पहली बात लिख दोगे इंडस वाटर ट्रीटी की। किसकी बात लिखोगे? अयूब खान, इंडस वाटर ट्रीटी। अयूब खान, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है सर, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1916 में, 1960 में साइन हुई है बेटा। आपको पता था आफ्टर पार्टीशन भाई दो रिवर्स हमारे पास इंडिया से आते थे। कौन कौन से बेटा? रावी और सतलज। और इंडिया उन दोनों के फ्लो को स्टॉप कर देता था। सो अब वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है, जिसपे पाकिस्तान को 3 रिवर्स के ऊपर राइट्स मिल जाते हैं, इंडस, झेलम और चेनाब। वाइल रावी और सतलज इंडिया के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अगर उसका वाटर हमारे पास आ रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमें अलाउ था। तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गई, अब इंडिया वाटर नहीं रोक सकता था हमारा। ठीक है भाई, अच्छे रिलेशंस होने ही लगे थे, लेकिन अचानक बेटा 1965 की वॉर आ गई। सबसे फेमस वॉर जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, 6 सितंबर 1965 की वॉर, जिसपे हमारे यहाँ डिफेंस डे मनाया जाता है मेरा बेटा, छुट्टी होती है। 1965 की वॉर आ गई। इंडिया ने भाई अटैक कर दिया। कहाँ पर बच्चा? लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पे। इंडिया को हमने क्या किया? पुश बैक किया, हमने सक्सेसफुली डिफेंड किया अपनी कंट्री को। तभी इसको डिफेंस डे हम कह रहे हैं। वैसे तो डिफेंस ऑफ द कंट्री भी है, लेकिन हम डिफेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वी सक्सेसफुली डिफेंडेड आवर कंट्री। इंडिया ने क्यों अटैक किया था? वो जुल्फिकार अली भुट्टो का एक प्लान था कि हम कश्मीर को आराम से छुड़वा सकते हैं अगर हम कश्मीर में जो है वो फ्रीडम फाइटर्स को एंटर करें, और वो फ्रीडम फाइटर्स लोकल कश्मीरीज को इंसाइट करें, तो फायदा हो सकता है, हम कश्मीर को लिबरेट करा सकते हैं। लेकिन उन लोकल कश्मीरीज ने इस प्लान को एक्सपोज कर दिया था, इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया था। इंडिया ने काउंटर रिप्लाई के तौर पे लाहौर और सियालकोट पे अटैक कर दिया था। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली हमने अपनी कंट्री को डिफेंड कर लिया। ठीक है भाई, डन हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर एक और अच्छी चीज क्या हुई, जब 1965 की वॉर की रिटेलिएशन होती जा रही थी, लड़ाई होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी बेटा, तो 1966 में कौन बुलाता है बेटा, पाकिस्तान एंड इंडिया को बुलाता है भाई यूएसएसआर। सर व्हाट इज यूएसएसआर? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर बुला के बोलता है भाई बहुत हो गई लड़ाई फड्डा मार पिटाई, अब खत्म करो, अब आप साइन करो पीस ट्रीटी। व्हाट यू हैव टू साइन, पीस ट्रीटी साइन करनी है। कहां पर बुलाया सर? ताशकंद में। सर ये ताशकंद क्या है? ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो सर आप तो एक जगह कह रहे हैं कि यूएसएसआर और फिर कह रहे हैं उज्बेकिस्तान। तो मेरा प्यारा बेटा, उज्बेकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम, इट वॉज नॉट अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है। तो भाई ताशकंद बुला के दोनों के दरमियान लड़ाई फड्डे को रिजॉल्व करवा के दोनों के दरमियान रिलेशंस बहुत अच्छे कर दिए बेटा। इज इट क्लियर? बेटा अभी मैंने प्यारे बेटे बताया यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। डन हो गया मेरा बच्चा, यहां तक के बात क्लियर हो गई, यहां तक के बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है GYK। ये कौन है भाई? ये है जनरल याह्या खान। याह्या खान के टाइम पे क्या हुआ? याह्या खान के टाइम पे तो रिलेशन बहुत वर्स थे, बहुत खराब थे, बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। क्यों? डेट याद रखनी है। 71 में क्या हुआ था सर? 71 में हुआ था सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान जब सेपरेट हो रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान को कौन बैक कर रहा था? इंडिया बैक कर रहा था। तो हमारी क्या हो गई? इंडिया के साथ वॉर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? इंडिया के साथ वॉर हो गई 1971 की, जिस पे भाई हम वो वॉर हार भी गए थे। हमारे जो सोल्जर्स थे दे बिकेम प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है। यहां तक की बात खत्म हो गई बेटा, समझ आ गई? तो भाई हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत खराब हो चुके थे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट बेटा, ZAB, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब के टाइम पे रिलेशन इंप्रूव्ड हुए। वाई बेटा? शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। क्या याद रखना है? शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। क्या हुआ था बेटा? जुल्फिकार अली भुट्टो वेंट टू इंडिया टू मीट द मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है। किससे मिलने गए थे? इंदिरा गांधी से। क्या करने गए थे बेटा? रिजॉल्व करने गए थे मैटर को, और 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को प्लस 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वेस्ट पाकिस्तान का, जो इंडिया ने कैप्चर किया था, इन दोनों चीजों को छुड़वाने गए थे। तो इंडिया ने पीस ट्रीटी साइन की। एक शर्त रखी कि भाई इंडिया जो है वो, इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर मैटर को बायलैटरल रखेंगे और किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे लेके नहीं जाएंगे। इस शर्त को अगर मानते हो तो ठीक है, हम रिलेशंस को बेटर करते हैं। तो हमारे रिलेशंस बेटर हो गए। फिर जनरल जियाउल हक। जियाउल हक के टाइम पे सिर्फ एक बात याद रखनी है बेटा, कि टेंशंस क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों? खालिस्तान इशू को लेके। जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करो मैं, खालिस्तान इशू क्या था? जिसमें सिखों ने ये डिमांड की थी कि जो अपना इंडियन पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब है, दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट सिख स्टेट। ठीक है। अब इस चीज का ब्लेम भी पाकिस्तान पे आया कि पाकिस्तान इज बैकिंग खालिस्तान मूवमेंट। फिर आपको पता है इंडिया वाज ट्राइंग टू अटैक पाकिस्तान, बट जियाउल हक साहब ने उस वॉर को क्या कर दिया? काम डाउन कर दिया बाय द क्रिकेट मैच डिप्लोमेसी। किस किस को याद है क्रिकेट मैच डिप्लोमेसी? क्रिकेट मैच डिप्लोमेसी सर क्या थी, कि जब वॉर होने वाली थी तो जिया साहब ने मैच के बहाने इंडिया विजिट किया। चंडीगढ़ के अंदर मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है जी। तो जिया साहब वहां चले गए थे मैच देखने, वापस में राजीव भाई से मुलाकात करते हुए आए थे और उनको थ्रेट कर दिया था कि इफ यू अटैक द पाकिस्तान, हम भी आप पर फिर अटैक कर देंगे। ठीक है भाई। तो इस वजह से वॉर खत्म हो गई थी शुरू होने से पहले ही। बेनजीर का टाइम। बेनजीर के टाइम पे बेनजीर ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू मेक द गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर इशू फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल नाउ इज द मेन रीजन ऑफ पुअर रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आपने नोट किया होगा कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस सबसे ज्यादा खराब कश्मीर इशू को लेके ही है, और उसी की वजह से हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन चलते हैं। नवाज शरीफ के टाइम पे आप बात करेंगे लाहौर डिक्लेरेशन की। सम स्टूडेंट्स कंसिडर्ड इट लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, डिक्लेरेशन इज समथिंग डिफरेंट। ये अलग अलग चीजें मेरा बेटा। ठीक है। डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। रेजोल्यूशन तो 1940 वाली है, जिसमें पाकिस्तान के बारे में हमने
आइडिया प्रेजेंट किया था। इसमें होता यह कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, क्या नाम है इनका बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये पाकिस्तान आए थे मेरा बेटा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने, चाय वाय पीने, और फिर यहाँ पर आके इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए मेरा बेटा, ठीक है। यहां तक हो गया, मुझे बताइएगा, इज इट क्लियर मेरा बच्चा? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ ना आई हो? शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी से बताइए। इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कितने बेटा खराब ज्यादा हुए हैं? 1 2 3, और लगा लो आप ये 4 5 6 7 8, 8 ऐसे इवेंट्स हुए हैं बेटा जिसमें हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है। 8 रिलेशंस ऐसे हुए हैं जो इंडिया के साथ हमारे बहुत ज्यादा खराब हैं मेरे बेटा। यहां तक कि मुझे एक बात बताओ, समझ आ गई? कोई इसमें प्रॉब्लम की बात तो नहीं है मेरा बच्चा? आगे बढ़ जाए। चलो, अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द चाइना, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, क्योंकि इंडिया के बाद हमारे पास चाइना है जो कि नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? नॉर्थ ईस्ट में। सर मिनिमम कितनी छोटी टाइमलाइन आ सकती है? मिनिमम 2 से 3 गवर्नमेंट की टाइमलाइन आ सकती है। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि 1960 से लेके 88 तक की, लेकिन दिस इज नॉट फिक्स्ड, हम कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। बस ये कि तभी देखो हमें कुछ पता नहीं है कि कितनी टाइमलाइन वो फिक्स करेंगे, तभी हम इतनी लंबी टाइमलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है, इतनी लंबी टाइमलाइन पढ़े, तो हम तैयारी पूरी करेंगे, अब वो कहीं से भी पूछ ले बेटा, ठीक है। नाउ चाइना रिलेशन, अब चाइना में तो हर चीज हमने ग्रीन कलर से ही लिखी हुई है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के रिलेशन फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल नाउ ये अच्छे ही रिलेशन है बेटा, ठीक है। सबसे पहले ख्वाजा नाजिम और लियाकत अली खान। अब मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, FEE के अंदर मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, फैक्टर एक्सप्लेनेशन, और इस पे मैं आके तुम्हें कहता हूं एविडेंस प्लस इफेक्ट। चलो इफेक्ट को हम थ्रो बैक के साथ मिला के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एविडेंस क्या होता है? सर ये एविडेंस क्या होता है, ये जो बार बार आप कहते हैं, एविडेंस का मतलब होता है मेरा बेटा एग्जाम्पल, कि तुम कोई भी बात रैंडम तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास उसका कोई एविडेंस है। तो अब देखो हमने हर चीज का एविडेंस लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़ो। मैं ये भी लिख सकता था कि पाकिस्तान इंडिया वर्कड ओवर द माइनॉरिटीज, ट्राइड टू स्टॉप द माइग्रेशन। अगर मैं इस तरह से कहता एक रैंडम बात होती, पाकिस्तान इंडिया ट्राइड टू स्टॉप द माइग्रेशन, बट व्हेन आई हैव मेंशन माइनॉरिटी पैक्ट या लियाकत नेहरू पैक्ट, दिस इज द एविडेंस। मतलब कि तुमने ये एग्जाम्पल देके बताया है कि ये इवेंट हुआ है और इसी में ये काम हुआ है, जिस पे तुम्हें मिलते हैं मार्क्स, ठीक है। तो हम एविडेंस का ख्याल रखेंगे, हम रेफरेंस कोट करेंगे चीज का। इसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिकग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया, माना, तभी उसके रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। फर्स्ट चीज तो हमने यहां पर लिख दी। और दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द गुड रिलेशन विद पाकिस्तान चाइना। कब हुआ मेरा बच्चा? 1950s के अंदर हुआ, ठीक है, वो तो हम आगे चल के लिखेंगे, लेकिन 1950 में हुआ, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1950s नहीं 50 में हुआ, तो हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर आ गए, ठीक है। दूसरे में हम कहेंगे कि भाई हमारी ट्रेड और कॉन्टैक्ट स्लोली स्टार्टेड बिगिनिंग, या फिर हम कह सकते हैं स्लोली स्टार्टेड, ग्रेजुअली स्टार्टेड, डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो गए। इसमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये हल्का रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन लिखते हुए भी ये पिक करना है कि कौन सी गवर्नमेंट में तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। मलिक गुलाम मोहम्मद और जनरल सिकंदर मिर्जा के टाइम पीरियड में हमें इतनी ज्यादा फॉरेन डेवलपमेंट्स नजर नहीं आती, हाँ डोमेस्टिक काम बहुत ज्यादा हो रहे थे। वहीं आता है जनरल सिकंदर मिर्जा, जिसमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि हमने जो है वो बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्टार्ट की, उसमें जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं? इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नॉट ओनली मेट विद चाइना बट ऑल्सो द एशियन कंट्रीज। तो पाकिस्तान ने प्रॉपरली उनके साथ एक मीटअप सीन किया था, चाइना और एशियन कंट्रीज के साथ। कौन से में बेटा? बैंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास अयूब खान का टाइम आता है। अयूब खान के टाइम पे तो और ज्यादा रिलेशंस अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस होते हैं वो और स्ट्रांग होते हैं साइनो पाक बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। अब साइनो पाक किसको कहते हैं? चाइना पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। उस वक्त आपने देखा था कि 1962 में इंडिया और
चाइना की वॉर भी हो जाती है कश्मीर इशू को लेके। मैंने आपको बताया था कि कश्मीर इशू इज नॉट बिटवीन ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया बट ऑल्सो बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना भी कश्मीर के पार्ट लद्दाख को क्लेम करता है कि वो हमारा पार्ट है और इंडिया उससे लड़ता है बेटा। ठीक है। तो भाई अब हुआ क्या, 1962 में जब इंडिया और चाइना की बहुत खतरनाक वॉर हो गई तो चाइना ने फिर इंडिया को कभी भी अपना एलाई के तौर पे नहीं देखा, सिर्फ पाकिस्तान को देखा। So this was also the turning point where Pakistan became a very strong ally of China। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। इसके बाद जनरल याह्या खान, याह्या खान के टाइम पे आप कहेंगे कि भाई याह्या खान के टाइम पे एक काम ऐसा हुआ जिससे चाइना ने हम पे ट्रस्ट करना और शुरू कर दिया, दैट वाज अ सीक्रेट मीटिंग। क्या थी मेरा बेटा, याह्या खान के टाइम पे क्या हुई, सीक्रेट मीटिंग। किसकी सीक्रेट मीटिंग हुई, यूएसए और चाइना की। आपको एक बात पता है, चाइना और यूएसए के रिलेशन हमेशा बहुत खराब रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है बेटा ये। लेकिन पाकिस्तान ट्राई टू मेक अ मिडिल मैन रोल टू यूनाइट दीज टू बेटा। वो होता है ना, तीसरा दोस्त आके दो लोगों में फड्डा होता है तो उसके बीच में दोस्ती कराने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर वो पाकिस्तान बन गया बेटा। और पाकिस्तान ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर को सीक्रेटली चाइना में मीटिंग के लिए फैसिलिटेट किया बेटा। ठीक है, तो यहां से हमारे रिलेशन और ज्यादा बेटर हो गए। इसके बाद मेरा प्यारा बेटा, जेडएपी। जेडएपी के टाइम पे मेरा बच्चा हमारे रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। क्यों, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर एचएमसीटी क्या होता है। एचएमसीटी होता है मेरा बेटा हैवी मैकेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स टैक्सिला। क्या होता है, हैवी मैकेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स टैक्सिला। ये वर्ड आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 9 इंडस्ट्री के अंदर, आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। व्हाट इज दिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो पाकिस्तान ने ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया था बाय द हेल्प ऑफ चाइना बेटा। चाइनीज इंजीनियर्स कंट्रीब्यूटेड अलॉट बेटा इन द एचएमसीटी। तो ये बना है भुट्टो साहब के टाइम पे। सेकेंडली व्हेन भुट्टो विजिटेड चाइना बेटा, तो चाइना ने हम पे एक और बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरा बेटा, कि हमारे लोन्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्रांट। माफ कर दिया कि जाओ खाओ पियो मजे करो, वापस नहीं करना। ठीक है, तो ये भी काम बहुत अच्छा कर दिया, ये तो हम खुश हो गए बेटा इस चीज से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल जियाउल हक। जिया साहब के टाइम पे तो लेवल ही अलग चल रहा था रिलेशन का। क्यों सर, ऐसा क्या चल रहा था मेरा प्यारा बच्चा, अफगानिस्तान वॉर चल रही थी। अफगान वॉर में आपको पता है कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन थे, राइट, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसमें पाकिस्तान कहाँ है, तो मेरे बेटा अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, यूएसए, चाइना और सऊदीया। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे थे अफगान मुजाहिदीन को टू फाइट अगेंस्ट द यूएसएसआर। तो इस वक्त चाइना की तरफ से पाकिस्तान को काफी सपोर्ट मिली थी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एयरक्राफ्ट्स वगैरह मिले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कराक्रम हाईवे बिल्ट हुआ था, द ओनली हाईवे, द ओनली रोड एक्सेस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना बेटा। ठीक है, आप जाते हो ना नॉर्थ पे, वहां पर खुंजराब पास, खुंजराब पास पे ही तो है ये आपका कराक्रम हाईवे, पास के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। इसके बाद बेनजीर के टाइम पे गुड रिलेशंस रहे। तो छोटी मोटी बातें बताएंगे, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलती गई, हमारे रिलेशंस अच्छे होते गए, ट्रेड ट्रेड अच्छा होता गया, डेवलपमेंट अच्छी होती गई, ये सारी छोटी छोटी बातें बेटा। और यही बात नवाज शरीफ के टाइम पे, बस एक इंपॉर्टेंट चीज, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये लगा है बेटा नवाज शरीफ के टाइम पे। डन हो गया मेरा प्यारा बेटा। एक दफा सब बच्चे अप्रूवल दे दें। सर व्हेन वी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन डू वी हैव टू रेफर his dream this happened और if we didn't। मेरा प्यारा बेटा, मैंने शुरू में ही ना इसको बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आई ट्राई टू शेयर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, इस चैप्टर की मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। सर चाइना से रिलेशन में काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बस एक ही काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, एक ही काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा जिस पे आप ये लिख सकते हो। देखो बहुत प्यारी बात कर दी, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो लिखना है ना। अगर हम सारे एक्सप्लेनेशन सक्सेस के बना देंगे तो हमें एनालिटिकल क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें 3 सक्सेस 1 फेलियर, 3 फेलियर 1 सक्सेस, या 2 सक्सेस 2 फेलियर, ऐसे करके लिखना होता है। ठीक है,
सारे के सारे सक्सेस लिखेंगे, दैट विल नॉट बी एनालिटिकल क्वेश्चन। तो अगर आप एक फेलियर चाइना से रिलेट बताना चाहते हो तो आप 1971 की वॉर कह देना, जिसमें आप ये कहना कि चाइना नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड अस, नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड अस। हाँ, बैकएंड से थोड़ा बहुत तो वो मोरल मोरल सपोर्ट दे रहा होगा, हमें फाइनेंशियल दे देगा, लेकिन ऑन ग्राउंड चाइना ने हमें सपोर्ट नहीं दी थी, जैसे चाइना ने अभी सपोर्ट दी ना पाकिस्तान को। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हुई, हमने इंडिया के जहाज जो गिराए थे, उसमें चाइनीज असिस्टेंस हमारे साथ थी बेटा, ठीक है। चाइना ऑन ग्राउंड हमारे साथ था, इन स्पेस हमारे साथ था, सॉरी ऑन ग्राउंड तो नहीं। यहां पर मेरा बेटा चाइना ने हमें वैसी मदद नहीं की। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरा बेटा चाइना का ये मानना था कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। कौन सा वाला? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वाला। तो चाइना ने कहा ये आपका इंटरनल मैटर है, आप इसको खुद रिजॉल्व करो। और वोटिंग वगैरह का मसला चल रहा था, आपको पता है 1970 के इलेक्शंस का मामला था, तो चाइना ने इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं दी बेटा। ठीक है जी, डन हो गया। सर व्हाट अबाउट पाक सपोर्ट यूएसए अगेंस्ट यूएसएसआर, सो चाइना वाज आल्सो कम्युनिस्ट। ये सवाल अच्छा, लेकिन इसकी बहुत लंबी डिबेट है, मास छोड़ दो इसको भी। अब मेरा प्यारा बेटा, अब हम जाते हैं हमारे तीसरी कंट्री की तरफ, दैट इज अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ भाई हमारे ओवरऑल रिलेशन खराब। क्या है बेटा? हमारे ओवरऑल रिलेशन खराब चल रहे हैं। सर क्यों खराब चल रहे हैं, क्या ऐसा वजह है? सबसे पहले मेरा बेटा बात आती है पार्टीशन की। जब इंडिपेंडेंस हुई, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान ने इस बाउंड्री लाइन को मानने से इनकार कर दिया, मतलब डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया बेटा। एंड दे स्टार्टेड पश्तूनिस्तान इशू। सर व्हाट इज दिस पश्तूनिस्तान इशू? अफगानिस्तान डिमांडेड to merge NWFP with Afghanistan to make greater Afghanistan। ठीक है, उनकी क्या डिमांड थी कि भाई एनडब्ल्यूएफपी को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए ताकि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बने। ठीक है। सर क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा बेटा अफगानिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। यहां पर ऐसे रिलेशंस थे बेटा कि अगर एक खानदान एनडब्ल्यूएफपी में रह रहा है तो दूसरा अफगानिस्तान में रह रहा है, इतनी क्लोज टाइज थे बेटा। और जब हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दी तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम तो होगी। तो भाई वो पाकिस्तान की इस बाउंड्री को नहीं मानते थे, डूरन लाइन उसको नहीं मानते थे बेटा, तो हमारे रिलेशंस वहीं से उनसे खराब होना शुरू हो गए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एंट्री इनटू द यूनाइटेड नेशन। लो भाई, 47 में जब हम पहली दफा अप्रोच किया हमने यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए, तो अफगानिस्तान ने हमारे अगेंस्ट वोट कर दिया कि पाकिस्तान को नहीं बनाया जाए मेंबर। तो मतलब शुरू से हमारी लड़ाई इनके साथ स्टार्ट हो गई बेटा। नंबर टू, मलिक गुलाम मोहम्मद। इनके टाइम पे मेरा बच्चा क्या हुआ? अफगानिस्तान सपोर्टेड आइडिया ऑफ पश्तूनिस्तान। ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, ट्राइबल बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन क्रिएट होने लगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जनरल इस्कंदर मिर्जा, जिसमें वी कैन से दैट के अटैक ओवर पाकिस्तान एम्बेसी। ठीक है, कब की बात है? जनरल इस्कंदर मिर्जा का टाइम पीरियड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर क्या हो गया मेरा बेटा? अटैक हो गया बेटा। ठीक है, और आपको पता है एम्बेसी पर अटैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है, मतलब एक तरीके से आपने वॉर डिक्लेयर करने वाली हरकत कर दी है बेटा ये। तो हमारे रिलेशंस वर्स्ट हो गए, पुअर नहीं वर्स्ट हो गए उस टाइम पे। अयूब खान के टाइम पे थोड़े बेटर हुए, क्योंकि अयूब खान खुद भी एक पश्तो फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो अच्छी अप्रोच अयूब खान ने की। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेटर किए, ट्रेड की ऑफर करी बेटा कि ट्रेड हम करते हैं साथ मिलके, थोड़े बहुत रिलेशंस हमारे नॉर्मलाइज अयूब खान के टाइम पे हुए। हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज, नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशंस मेरा बेटा। ठीक है, डन हो गया मेरा बच्चा, डन हो गया। अब मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं, और आता है जनरल याह्या खान। याह्या खान के इवेंट को तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि याह्या खान के टाइम में आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 3 कंट्रीज का रिलेशन होता है। एक तो इंडिया के साथ डायरेक्टली होता है बिकॉज वी वर इन द वॉर अगेंस्ट इंडिया, डन। नंबर टू वी कैन से दैट बेटा के अमेरिका के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ नहीं हुई है, अमेरिका ने भी हमें क्रिटिसाइज किया था, सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, और चाइना के साथ आप कह सकते हो। इसके बाद रिलेशंस वर मोस्टली नॉर्मल। ठीक है, नो मेजर वॉर और क्राइसिस हैपन, बस मॉडरेट रहे बेटा, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। अब इसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो है ZAB का। अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल है बेटा। ZAB के टाइम पीरियड में हम लोग क्या कहेंगे कि स्टिल अफगानिस्तान वाज नॉट बैकिंग फ्रॉम द पश्तूनिस्तान इशू। हालांकि
आपका जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने ATTA ऑफर किया था। सर व्हाट इज दिस ATTA? गौर से समझना मेरे बेटा इस बात को। अफगान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट। दोबारा बोलूं, अफगान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट। सर ये क्या है? ATTA है। ATTA का मतलब ये था कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी ऑफर की थी अफगानिस्तान को कि भाई आप हमारे साथ रिलेशंस नॉर्मल करते हैं तो हम आपको अपने थ्रू इंडिया के साथ ट्रेड करने की भी परमिशन दे देंगे। यू नो दैट कि ना, इधर अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, तो ट्रांजिट मिल जाता, ये ट्रेड कर सकते थे। बट द शर्त वॉज कि आप पश्तूनिस्तान इशू को क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। बट हुआ क्या मेरा बेटा? पश्तूनिस्तान इशू उन्होंने ड्रॉप ही नहीं किया। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या था? प्रेसिडेंट दाऊद खान। ही ही क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान ओपनली। तो हमारे रिलेशंस फिर से खराब हो गए बेटा। अब जनरल जिया का टाइम पीरियड आता है तो ये प्लस पॉइंट है, यहां हमारे रिलेशन चेंज होते हैं। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ अफगान वॉर। बिकॉज ऑफ अफगान वॉर बेटा। अफगान वॉर में क्योंकि अब पाकिस्तान वाज ओपनली सपोर्टिंग अफगान मुजाहिदीन्स अगेंस्ट द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा मेरा बेटा, यहां पर मैं तुम्हें एक चीज में थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूं, क्योंकि अफगान वॉर में जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। आप बच्चे बोलते हैं सर ये क्या बात हुई कि अफगानिस्तान को हम सपोर्ट करें तो अफगानिस्तान ही हमसे लड़ रहा है। अब जरा समझो मेरी बात को। देखो मेरा बेटा, अफगानिस्तान में टू ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। एक तो अफगान गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, राइट। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मुजाहिदीन हैं, जो लोकल्स हैं वहां के, फ्रीडम फाइटर्स हम जिनको कहते हैं, ठीक है। और ये भी अफगान है, और इनके बीच में है क्लैश। समझ गए मेरी बात को? हाँ, जिनको हम तालिबान कहते हैं। अब आप ये पूछोगे सर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से अफगान मुजाहिदीन उनके अगेंस्ट थे? तो मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान की जो ये गवर्नमेंट थी, ये प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी। क्या थी? प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी। और वी कैन से दैट इट वाज अ पपेट गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड, सॉरी, ऑफ द प्रो सोवियत, मतलब सोवियत, USSR, ठीक है। USSR की ये पपेट गवर्नमेंट थी। पपेट का मतलब ये होता है कि ये USSR के अकॉर्डिंग काम कर रही थी अफगानिस्तान में, मतलब सोशलिस्ट आइडियाज के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के लोगों के फेवर में नहीं है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के फेवर में नहीं है। नहीं, अफगानिस्तान कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस था, वो उसी के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है बेटा। तो अब मेरा बेटा क्या होता है कि यहां पर ये चीज जो होती है ना, ये अमेरिकन इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होती है, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहता था कि USSR के कोई सपोर्ट में इस रीजन में हो। मेरी बात समझना जरा। तो सबसे ज्यादा ये बात USA को ऑफेंड कर रही थी बेटा। तो USA चाहता था कि वो अफगान मुजाहिदीन के थ्रू इस गवर्नमेंट को हटाए और सोवियत को भी यहां से बाहर भगाए। समझ गए? असल प्रॉब्लम तो USA को थी। USA क्योंकि डायरेक्ट लड़ता नहीं है बेटा, USA ने फौरन ही कहा कि भाई पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को लाओ बीच में। पाकिस्तान को कहा कि भाई देखो, मिलिट्री वाले मामला तुम देखोगे, और तुम्हें जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पैसों की बेटा। तो USA ने कहा कि भाई तुम्हें देखो एक ही चीज की प्रॉब्लम है, वो है डॉलर। वो तुम बेफिक्र रहो, वो हम तुम्हें देते जाएंगे, बहुत ज्यादा देते जाएंगे। $4.3 बिलियन उस वक्त मिला कि ये तो आप पैसा पकड़ो, बस आपने मिलिट्री प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देनी है फुल VIP मिलिट्री वाली, ताकि वो बहुत बेस्ट तरीके से सोवियत की आर्मी को पुश बैक कर दें बेटा। ये था सारा गेम अफगान वॉर का। आप समझ गए कि एक तरफ अफगान गवर्नमेंट है जो कि पाकिस्तान से अनहैप्पी है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो मुजाहिदीन से देवर हैप्पी। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। थोड़ा मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं ना, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो भाई रिलेशंस हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे हमारे रिलेशंस बेटर हो गए मेरा बच्चा। क्यों बेटर हो गए? पाकिस्तान सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन अगेंस्ट द सोवियत आर्मी। सोवियत पाकिस्तान, सोवियत जो है वो अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा था, अपनी आर्मी लेके आया हुआ था। और फिर पाकिस्तान ने इस वॉर को खत्म भी करवाया, ये नहीं कि स्टार्ट करवा के छोड़ दिया, खत्म भी करवाया। जनीवा अकॉर्ड साइन किया बेटा। क्या साइन किया? जनीवा अकॉर्ड। जनीवा अकॉर्ड के अकॉर्डिंग सोवियत ने वहां से विदड्रॉ किया, अपनी आर्मीज को अफगानिस्तान से निकाल के ले गया। तो मतलब पाकिस्तान ने इसको प्रॉपरली एंड भी करवाया बेटा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कुछ बेटर रहा है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ बेनजीर का टाइम पीरियड दोबारा आ गया मेरा बच्चा, और यहां पर हमारे रिलेशंस जो थे वो दोबारा से
इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे बेटा। ठीक है। और तालिबान का राइज हो गया, फिर नवाज शरीफ के टाइम पे हमने फाइनली तालिबान को एक्सेप्ट किया बेटा। ठीक है। हमने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया ऑफिशियली बेटा, और वहां से फिर हमारे रिलेशंस बेटर होने लगे। हमारे अफगान गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस इतने बेटर नहीं थे जितना तालिबान के साथ बेटर रहे शॉर्टर टाइम के लिए, लेकिन अब तो वो भी रिसेंट टाइम पे देखें तो वो भी खराब हो रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला सीन है बेटा नवाज शरीफ के टाइम पे, क्योंकि वी एक्सेप्टेड द तालिबान गवर्नमेंट, तो हमारे रिलेशन थोड़े बहुत बेटर हो गए। ठीक है। तो मुझे एक दफा आप सब बच्चे बताइए, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इनके रिलेशंस क्लियर हो गए मेरे बेटा? पक्की बात है। ठीक है। अब जल्दी से एक और रिलेशन देख लें, ईरान वाला। ईरान और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का तो है ही बहुत छोटा सा, क्योंकि बांग्लादेश में तो बेटा आपको पता है कि वो रिलेशंस तो स्टार्ट ही 71 से होते हैं। ठीक है। अब जरा चेक करो बच्चा यहां पर कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशन में हम ईरान की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हम पॉजिटिव चीज ईरान के साथ लिखते हैं वो ये है, ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया एज अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट, सेपरेट सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान को पहले, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला कंट्री ईरान है। ठीक है। डन। नंबर टू, मलिक गुलाम मोहम्मद के टाइम पे हम बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस इसलिए अच्छे थे क्योंकि जो सीटो था, सीटो का मतलब क्या है सर? सीटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सर इसका क्या कोई और नाम भी है? बिल्कुल बेटा, इसका नाम है बगदाद पैक्ट। अगर कोई पूछे बगदाद पैक्ट क्या है या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप बता देंगे भाई ये सीटो है। वो आपसे पूछेगा सीटो है क्या, तो आप बोलेंगे ये है अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एंटी सोवियत ऑर्गेनाइजेशन। सबसे प्यारा वर्ड है ये बताने का बेटा। क्या बताएंगे आप? सर ये क्या है? अमेरिकन स्पॉन्सर्ड, मतलब अमेरिका ने बनाया इसको। एंटी सोवियत है, सोवियत के अगेंस्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दिस इज द सीटो। राइट। तो इस सीटो के अंदर भाई जहां पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वहां ईरान ने भी ज्वाइन किया, मतलब दोनों के दोनों अगेंस्ट द यूएसएसआर थे। राइट। ये इस तरह से रिलेशंस अच्छे हो गए। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री कॉपरेशन हमारी बढ़ गई बेटा, गुलाम सॉरी जनरल सिकंदर मिर्जा के टाइम पे मेरा बच्चा। मिलिट्री कॉपरेशन का मतलब ये कि हमें मिलिट्री सपोर्ट मिलने लग गई, हम साथ ड्रिलिंग करना स्टार्ट हो गए बेटा। फिर सीटों का अलायंस भी स्टिल वॉज देयर, अभी भी पाकिस्तान ने वहां से विड्रॉ नहीं किया था। ठीक है। इसके बाद जनरल अयूब खान। अयूब खान के टाइम पे मेरा बच्चा हम बात करते हैं ट्रेड की। किसकी बात करते हैं? ट्रेड की। ईरान पाकिस्तान के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ, और उसके लिए हम एविडेंस क्या देते हैं? आरसीडी, रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। सर आरसीडी क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, जिसमें हमने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया बेटा, और उसके अंदर हमने क्या किया? ट्रेड स्टार्ट किया। किस किस को कनेक्ट किया? पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। फिर जनरल याह्या खान के टाइम पे हमारे रिलेशंस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहे, क्योंकि 1971 में, 1971 में हमें ईरान ने सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया 1971 में बेटा? ईरान ने सपोर्ट किया। तो हमें हर मुश्किल टाइम पे ईरान की सपोर्ट नजर आती है मेरा बच्चा। सीटो अलग है, सेंटो अलग है। ठीक है। सीटो अलग है, सेंटो अलग। मैं तो अभी ऊपर ऊपर जो बताया मेरा प्यारा बच्चा, वो सेंट्रल सेंट्रल ट्रीटी बताई ना। ठीक है। ये सीटो अलग है और ये सेंटो है। ये सीटो को छोड़ दो बेटा। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी सॉरी मेरा प्यारा बच्चा, ये सीटो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है। मैं इसको करेक्ट करूंगा, इसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट में एक दो फ्लॉज होंगे। दैट इज सीटो। ठीक है। एंड दैट इज सेंटो। अब बात आ ही गई है तो मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं। ये जो सीटो है ना मेरा प्यारा बेटा, दिस इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उसको सीटो देख के सी से लिखा हुआ था तो सेंटो पढ़ा दिया। और ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दोनों के बारे में आप यही बात बोलोगे जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, और वो क्या थी मेरा बेटा? दोनों के दोनों एंटी सोवियत ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों के दोनों सेम चीज है बेटा, इनका मकसद भी सेम है, बस रीजन्स अलग अलग हैं। दे बोथ आर एंटी सोवियत
ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और इनको बनाने वाला भी यूएसए ही है, दोनों को। डन हो गया मेरा बेटा। डिफरेंस क्या है? इसमें है 11 कंट्रीज और इसमें है आपके पास 4 कंट्रीज। हाँ, एंटी कम्युनिस्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। दिस इज द गुड वर्ड विच यू कैन यूज, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका सीटो है ये। अच्छा किया आइडेंटिफाई कर दिया, जब मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा बेटा अयूब खान का टाइम हो गया, याह्या खान का टाइम हो गया। 1971 की वॉर में हमें सपोर्ट मिली। अच्छा सर, व्हाट विल वी डू इफ दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन सीटो सेंटो? बेटा सीटो सेंटो के ऊपर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? चलो शावेज ने पूछा तो मैं बता दूं, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हाट वाज सीटो, व्हाट वाज सेंटो, ठीक है। सीटो को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, सीटो को मनीला पैक्ट भी कहते हैं, और सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। तो ये तो अलग अलग नाम करके भी पूछ सकता है। व्हाट वाज बगदाद पैक्ट, व्हाट वाज सेंटो, एक ही बात है। व्हाट वाज मनीला पैक्ट, व्हाट वाज सीटो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मेरा बच्चा। अब इसके बाद बच्चा जेड ए बी की बारी आती है। जेड ए बी कौन है? जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके टाइम पे सर क्या हुआ? इनके टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि ईरान ने भाई पाकिस्तान मिलिट्री को एड प्रोवाइड की है, ऑयल सपोर्ट मिली है। ऑयल पाकिस्तान में आता था, मिलिट्री को दिया जाता था बेटा, ठीक है। और $200 मिलियन की असिस्टेंस मिली है बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के अंदर बेटा। बलूचिस्तान में जो अनसर्टेनिटी भी थी, बलूचिस्तान के जो रेबल्स थे, मतलब या कह सकते हैं वहां पे जो इंसर्जेंसी थी, परेशानी क्रिएट हुई थी, अनरेस्ट क्रिएट हुआ हुआ था, उसको सेटल करने के लिए ईरान ने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया था बेटा, ठीक है। इसी के साथ साथ जिया के टाइम पे थोड़े से रिलेशंस हमारे कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं। जिया के टाइम पे हमारे रिलेशंस क्या हुए? थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुए। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुए? क्योंकि जिया एक सुन्नी रिजीम लेके चल रहे थे और ईरान में शिया रिजीम है। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई बेटा। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा मसला हुआ। तो थोड़े बहुत हम ये कह सकते हैं कि जिया के टाइम पे ना रिलेशंस अनस्टेबल हुए थे मेरा बच्चा। बेनजीर के टाइम पे और नवाज शरीफ के टाइम पे, दोनों के टाइम पे हमारे रिलेशंस गुड रिलेशंस थे बेटा। कैसे मेरा बच्चा? क्योंकि बेनजीर के टाइम पे हाई प्रोफाइल विजिट हुआ ईरान से पाकिस्तान के अंदर मेरा बेटा, ठीक है। ट्रेड या डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रांग हो गए। नवाज शरीफ के टाइम पे मेरा बच्चा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। कब? 1999 में। नवाज शरीफ ने जो है वो ईरान विजिट किया मेरा बच्चा, ट्रेड और बॉर्डर कॉपरेशन कंटिन्यू रहा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे रिलेशंस बेटर रहे ईरान के साथ।